नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कई डिपो संचालक जो राशन के डिपो को चला रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं के समाधान को लेकर थानेसर विधायक सुभाष सुधा से मिले। जो समस्या कुरुक्षेत्र में डिपो संचालकों के समक्ष आ रही है, ये समस्या केवल कुरुक्षेत्र शहर की नहीं बल्कि हरियाणा के कई शहरों की है। लगभग सभी शहरों की मान सकते हैं, जिनमें मुख्य समस्या उन लोगों से जुड़ी है जिनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं, किसी भी वजह से काटे हैं। जो नया सर्वे हुआ, इसके तहत जहां 100 गज के मकान, जो लोग 100 गज के मकान में रह रहे हैं, उन लोगों के भी राशन कार्ड काट दिए गए हैं। राशन कार्ड जिन लोगों के कटे हैं वो तो दुखी है ही है, परेशान भी है। सरकार से, सरकारी नुमाइंदों से, जनप्रतिनिधियों से रोष भी जता रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड जोड़े जाएं, सर्वे को ठीक ढंग से किया जाए। डिपो संचालकों में भी इस बात को लेकर जो है एक कहीं ना कहीं दुख था उन्हें। कई डिपो संचालकों का तो ये कहना था कि उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके वार्ड में लगभग 25 से 50% राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, बंद हो गए, उन्हें राशन मिलना बंद हो गया, जबकि वो इसके हकदार थे। गुलाबी कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक और बहुत से ऐसे कार्ड धारक जिन जो मान लीजिए किसी वार्ड में बहुत ज्यादा जरूर गरीब है और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा है, पति नहीं है, घर में जो है बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं और इनकम का कोई साधन नहीं है, बावजूद उसके उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। जो लोग 100 गज के मकान में रहते हैं उनके भी राशन कार्ड काट दिए गए हैं, नए सर्वे के अनुसार, नई नीति के अनुसार। लेकिन इस बात का सर्वे नहीं हो पाया कि जिस 100 गज के मकान में लोग जो रह रहे हैं, एक कई ऐसे 100 गज के मकान हैं जिनमें एक 100 गज के मकान में 3-3, 4-4 परिवार रह रहे हैं। यानी अगर एक पिता जो 100 गज के मकान का मालिक है, उसका राशन कार्ड पत्नी के साथ अलग, अपनी पत्नी और उसका राशन कार्ड अलग बना हुआ है। अगर उनके 3 बेटे हैं और तीनों विवाहित हैं, उन तीनों के राशन कार्ड अलग बने हुए हैं। भले ही वो 4 परिवार 100 गज के मकान में रहते हैं चारों का, लेकिन मीटर बिजली का एक लगा हुआ है और बिल, मान लीजिए बिल 9,000 रुपए साल का वो एवरेज लगाई गई है कि उनके भी जो है राशन कार्ड काट दिए गए हैं। जबकि कहीं ये नजर, किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि उस बिल को 4 परिवार मिलकर भर रहे हैं। उस 100 गज के मकान में 4 परिवार रह रहे हैं, चारों के राशन कार्ड अलग हैं और उसके बावजूद भी उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं जहां राशन कार्ड जो डिपो संचालक है, उन्हें इस बात का भी दुख है कि उन किसी राशन कार्ड डिपो संचालक के पास 500 राशन कार्ड थे तो 250 रह गए हैं, कहीं 600 थे तो 300 रह गए हैं, कहीं 200 कटे हैं, कहीं 300 कटे हैं। यानी ओवरऑल एक एवरेज आई है कि 25 से 50% राशन कार्ड जो है कट गए हैं। जिस कारण से कटे हैं, बहुत से उन्हें लगता है कि नाजायज कटे हैं, गलत कटे हैं, उन्हें नहीं काटना चाहिए था। ये समस्या डिपो संचालकों की एक नंबर। दूसरी समस्या उनकी ये थी कि जो उनको पिछले कई महीनों से उनको जो कमीशन है, जो राशन बांटते हैं, जो काम करते हैं, उनकी कमीशन उनको नहीं मिली, उसका भुगतान जल्द होना चाहिए। तीसरी, कि जो एक सरकार ने नया रूल लाया है जिसके तहत जो राशन, जो डिपो संचालक हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके डिपो रद्द कर दिए जाएंगे, उनके बदले नए लोगों को वो जो डिपो अलॉट किए जाएंगे। तो ऐसे में जो लोग 40-40 साल से, 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से डिपो संचालक है, डिपो चला रहा है, अब वो 60 साल का हो चुका है और उसके इस काम में उसका बेटा हाथ बढ़ा रहा है, उसका बेटा उसके इस काम को संभाल रहा है, उसके लिए एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी मतलब असमंजस की स्थिति है कि अगर राशन कार्ड उसका, डिपो उसका रद्द हो जाता है तो उसका बेटा अपना परिवार कहां से चलाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपने परंपरावादी काम को चला रहे हैं, परंपरागत काम को चला रहे हैं, पिता जो काम कर रहा है उसी काम को बेटा संभाल रहा है, उसके बाद उसका बेटा उस काम को संभाल रहा है। तो ऐसे कई डिपो संचालक हैं जो खुद काम कर रहे हैं, उनके उनके बुढ़ापे के बाद, उनके मतलब उनकी तबीयत ढीली होने के बाद उनके बेटे उस काम को संभाल रहे हैं, केवल डिपो ही संभाल रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। ऐसे में इन डिपो, ये सभी तमाम डिपो संचालक जो इन 3 मुख्य समस्याओं को लेकर, अपनी 3 मांगों को लेकर, उन्होंने आज मुख्यमंत्री के नाम विधायक सुभाष सुधा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। विधायक महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। तो विधायक ने भी आज उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और बकायदा विधायक ने भी एक बड़प्पन दिखाते हुए, एक नेक पहल करते हुए इन डिपो संचालकों को भी इस मुहिम में शामिल होने की अपील की कि आप खुद इस मुहिम में हमारे साथ जुटिए। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो, जिन लोगों के राशन कार्ड नाजायज रूप से कटे हैं और उनके कारण के साथ वो लिस्ट उन्हें दीजिए। वो इस काम को तुरंत जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कराएंगे। चाहे विषय कमीशन का हो, चाहे विषय डिपो संचालकों के 60 साल के बाद जो इनकी उम्र हो चुकी है उनके बच्चों को संभालने का हो, या जिन लोगों के राशन कार्ड गलत कटे हैं। विधायक सुभाष सुधा ने इन तमाम डिपो संचालकों को आश्वासन दिया है
कि ये सभी मांगे जायज हैं, किसी के साथ कोई नाजायज नहीं होने दिया जाएगा। जिनके राशन कार्ड गलत कटे हैं उनके राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा, सर्वे ढंग से कराया जाएगा। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से जो है वो उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। जो मांग लेकर आए हैं, जो समस्या लेकर आए हैं, उनका समाधान जल्द ही किया जाएगा। ऐसे में आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने किस प्रकार से विधायक को, डिपो संचालकों ने अपनी बात रखी। पंचायत भवन में आज डिपो संचालक विधायक सुभाष सुधा से मिलने के लिए पहुंचे थे और विधायक सुभाष सुधा ने उन्हें जल्द ही इस विषय पर एकजुट होकर सर्वे करके इन समस्याओं के समाधान का भाई आश्वासन दिया है। राजेंद्र कुमार सर जी, क्या समस्या आ रही है? हमारे मोहल्ले में जिनको खाली बुढ़ापा पेंशन मिलती है उनके भी कार्ड काट दिए गए। उनके पास कोई आमदन का जरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। मक्कड़ जी, आज विधायक जी से मिले हैं, राशन डिपो होल्डर जो उनकी समस्याओं को लेकर मिले हैं। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं डिपो होल्डर के सामने? हमारी मेन समस्या है जी, जो पब्लिक से रिलेटेड है कि सरकार ने जो खाद्य अधिनियम बनाया था 2013 में कि सबको राशन मिले, उसमें क्राइटेरिया था कि अगर आपका मकान 100 गज से नीचे है शहरी क्षेत्र में और आपके घर एसी नहीं है, कार नहीं है, तो आपका ओपीएच का, बीपीएल का, एवाई का कैटेगरी के अनुसार कार्ड बनेगा। अब हरियाणा सरकार ने एक पॉइंट उसमें और जोड़ दिया है कि अगर आपका साल का बिजली का बिल अगर आपका 9,000 रुपये से ऊपर आता है, 1 रुपये भी ऊपर आता है, तो आपका कार्ड कट जाएगा। 9,000 का मतलब है 700-750 रुपये महीना। इतनी बिजली तो आजकल एक पंखा ही सर्दी गर्मी में इतनी फूक जाती है। दूसरी हमारी प्रॉब्लम थी कि डिपो होल्डर्स की अपनी प्रॉब्लम ये थी कि कहते हैं जो 60 साल से ऊपर डिपो होल्डर हैं उनके डिपो कैंसिल कर दिए जाएँ, किसी और को दे दिए जाएँ, किसी अनएम्प्लॉयड को। हमारी ये डिमांड थी, आप या तो एज बढ़ाएं या उनके परिवार के किसी सदस्य को डिपो दें, क्योंकि उनका खानदानी 30-35 साल से वो रोटी खा रहे हैं। ये 2 समस्याएं मेन थी। तीसरी छोटी मोटी बाकी हमारी कमीशन नहीं आती, वो तो है ही, परमानेंट ही, वो तो चलती रहेगी हमारे साथ। तो आज ज्ञापन दिया है? आज हमने विधायक जी को ज्ञापन दिया है, हमने सारे हरियाणा में दिया है ज्ञापन, हमारी यूनियन ने हरियाणा की। और आज हमने विधायक जी को कहा, विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है, उन्होंने हमें बताया, सारी पॉइंट हमारे नोट किए हैं। हम कहते हैं गरीबों के कार्ड कई विधवा लेडीज़ के कट गए हैं, कई हैंडीकैप्ड के कट गए हैं, मेरे वार्ड में कटे हैं। अब वो विधवा एक लेडी है, उसके 2 लड़कियाँ हैं, 5-4 हज़ार में वो प्राइवेट जॉब करती है। अब उसको एक ही सहारा था, ना उसका पति ना उसका मकान भी किराए का है जी। तो कम से कम ऐसे कार्ड ना कट जाएँ।